अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये शॉपिफाई का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग प्रोडक्ट्स कैसे पिक करेंगे और प्रोडक्ट्स को जब हमने पिक करना है अली एक्सप्रेस से तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। और आज हम देखेंगे कि स्टोर की सारी जो सेटिंग है वो कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले हम सबसे पहले हम आते हैं स्टोर की सेटिंग पे ही आते हैं। यहाँ से मैं आज एक नया स्टोर बनाता हूँ। आज एक नया स्टोर बनाते हैं। आज हम इस पे किससे रिलेटेड स्टोर बनाएं। कोई आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट देखी है जो कि जिसके 3-4 जिसकी हो कैटेगरीज हो, इसी से रिलेटेड आपने प्रोडक्ट देखी है कोई? आपके माइंड में कोई प्रोडक्ट है जो कि आज हम जिस पे स्टोर बनाएं, फिर उस स्टोर को लेके चलेंगे। जो नॉर्मल थीम है उस पे ये स्टोर बना लेंगे, जो प्रीमियम थीम है उस पे डिफरेंट स्टोर बना लेंगे। कोई प्रोडक्ट चले, ठीक है, उसके लिए देख लेते हैं। ड्रेसेस के लिए सही है। पहले हम स्टोर को आज ये डेवलपर स्टोर, इधर से आपने डेवलपर स्टोर कर लेना है। स्टोर का नाम रख लेते हैं हम अर्बन डॉट वेयर्स। वेयर्स को जेड कर देते हैं। ये भी नहीं है अर्बन वेयर्स। अर्बन वेयर अर्बन स्टाइल वेयर ये नहीं होगा। ठीक है। ये कल भी आप लोगों को मैंने बताया था कि ये ऑप्शन आप लोगों के पास है। आप इस पे भी काम कर सकते हो। आप इस पे भी काम कर सकते हो। ये हमें उसने फ्री में दी है। अर्बन अर्बन स्लैश स्टाइलवेयर डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम। आप ये थीम भी ये डोमेन भी रख सकते हो। दूसरी सूरत में आप डोमेन एक बाय भी करके उसके साथ अटैच कर सकते हो। इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? उसमें ये होगा कि जब आप लोगों का स्टोर बनेगा तो आप लोगों को, अगर आप डोमेन बाय करोगे तो फिर आपको एक ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा। फिर उस पे ये है कि जब आपका स्टोर बन जाएगा तो आपके स्टोर पे आप अगर कॉन्टेक्ट अस या आप अपना ईमेल एड्रेस वहाँ पे दे सकते हो। सपो फर्ज करें मैं यहाँ पे डोमेन बाय कर लेता हूँ अर्बन स्टाइलवेयर डॉट कॉम की नाम से, तो फिर मैं वहाँ पे ईमेल एड्रेस अपनी लिख सकता हूँ support@अर्बन स्टाइलवेयर डॉट कॉम। इस तरह स्टोर थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है। इस डोमेन का एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा, क्योंकि जब हमने स्टोर बनाना है तो हमने तो उसकी एसईओ तो नहीं करनी, हमने तो फेसबुक के मार्केटिंग करके कस्टमर लेके आने हैं। तो नाम जो भी होगा वो नहीं मैटर करता। तो अगर आप 500-600 की डोमेन ले लेंगे तो उसका फायदा सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे जिस तरह जीमेल मुझे मैं फिर अपना जीमेल दूंगा गालिब32, इस तरह का कोई जीमेल एड्रेस वहाँ पे अपना दूंगा। उसकी बजाय अगर आप स्टोर का ना अगर आप यूआरएल के नाम पे अगर ईमेल एड्रेस बनाएंगे तो थोड़ी प्रोफेशनल लुक आएगी। ठीक है। ये मैंने उसका नाम रख लिया। इधर मैं अब इसका पासवर्ड भी लगा दिया। इसको मैंने पासवर्ड लगा दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। बिल्ड स्टोर फॉर क्लाइंट, इस तरह मैंने इसको सेव कर दिया। आज हम पहले स्टोर की सेटिंग्स देखते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट्स की साइड पे आते हैं। स्टोर के जो मेन फीचर्स हैं उसको आज कर लेते हैं कंप्लीट। ये हमारा स्टोर रेडी हो गया। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, आपने ये हमने बॉटम से स्टार्ट करनी है इसकी सेटिंग। ये स्टोर की हम सेटिंग में आएंगे। सबसे पहले हमने आना है इसकी जर्नल की सेटिंग में। इसमें हमने ये 12-13 सेटिंग्स है, पर हमने हर सारी सेटिंग्स नहीं देखनी, सिर्फ 2-3 सेटिंग है जो कि इम्पोर्टेंट है। ये जर्नल की सेटिंग में आके कल मैंने आप लोगों को बताया था, आपने इधर अपने स्टोर का नाम तो लिख लिया, आपने इधर स्टोर का नाम लिख लिया मैंने इधर।
अर्बन स्टाइल वेयर, ठीक है। ईमेल एड्रेस मैंने अटैच कर दिया, इंडस्ट्री अदर्स हो गई। उसके बाद लीगल नेम मैं यहाँ पे कोई भी रख लेता हूँ, इधर मैं जो लीगल नेम रख देता हूँ। ये क्लाइंट से आपने पूछना है उसका क्या लीगल नेम है। फ़ोन नंबर यहाँ पे मैं अभी अपना ही दे रहा हूँ, आपने क्लाइंट का फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं सारा एड्रेस अपना ही दे रहा हूँ इधर, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लाइंट का ईमेल एड्रेस लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ये किलो ही करना है और मैट्रिक ही सिस्टम करना है। यूएस और कनाडा का टाइम जोन है। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कल मैंने आपको बताई थी वो आप लोगों ने करनी है, यूएस डॉलर, और इसको कर देना है सेव। कल भी हमने ये प्रोसेस किया था। करेंसी सिर्फ आपने यहाँ पे चेंज करनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आ गए हम, एक हमारा हो गया सेटिंग। उसके बाद हम देखते हैं इसकी दूसरी सेटिंग। दूसरी सेटिंग है इसकी लोकेशन। लोकेशन नहीं आपने चेंज करनी, ये लुक पर आपको मैं वैसे बता देता हूँ, ये लोकेशन इसलिए है कि कभी कोई रिफंड रिफंड किसी ने कोई चीज़ करनी हो तो वो किधर करें। यहाँ पे अगर अगर आपने बड़ी भी करनी हो तो आप अपने सप्लायर की लोकेशन दे देते हैं, पर ये लोकेशन आपने चेंज नहीं करनी, जो है लोकेशन इसको एज इट इज़ ही रखना है। उसके बाद ये थर्ड ऑप्शन है अकाउंट की। ये ये अकाउंट की ऑप्शन वहाँ पे आप यूज़ करेंगे जहाँ पे आप लोगों ने, एक मिनट इसको ओपन होने दें, आपको बताता हूँ। ये अकाउंट की ऑप्शन आप नहीं यूज़ करेंगे, ये अकाउंट की ऑप्शन यूज़ करेगा वो ऑनर, स्टोर का ऑनर जिसने आप लोगों को एज अ फ्रीलांसर हायर किया है। जिस तरह एक फेसबुक पेज है, किसी का फेसबुक पेज है और वो आपको कहते हैं कि आए हमारे फेसबुक पेज की आप मार्केटिंग करें, तो वो फेसबुक पेज की को ओपन करके उसके एडमिन में उसकी रोल्स में जाके, सेटिंग्स के बाद उसके रोल्स में जाके उसमें वो फिर आपको ऐड करता है एज अ मार्केटियर। आपको मार्केटिंग पे भी ऐड कर सकते हैं, आपको एडमिन में भी ऐड कर सकते हैं, आपका रोल बन जाता है। बिल्कुल उसी तरह ये भी एक ऑप्शन है जहाँ पे वो आपको एज अ ऐड स्टाफ अकाउंट, यहाँ पे वो एक स्टाफ अकाउंट ऐड करेगा और उसमें फिर आपको ऐड कर लेगा। आपको इधर उसका पासवर्ड शेयर कर देगा और आप भी उसके स्टोर पे चेंजिंग कर सकते हैं। ये ऑप्शन है जो स्टोर का मालिक है उसके लिए ये ऑप्शन है। यहाँ से यहाँ पे ईमेल एड्रेस देगा, ये चीज़ें देगा और आपको वो ऐड कर देगा, स्टोर की फुल परमिशन आपको दे देगा वो। ये जब आपको एज अ फ्रीलांसर कोई हायर करेगा तो वो ये ऑप्शन सारी चेंज करेगा। आप लोगों ने अपने स्टोर पे तो नहीं करनी ना। उसके बाद ये अकाउंट्स में एक दो चीज़ें और भी ज़रूरी हैं, वो भी आप लोग देख लें। ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, इसमें से हमने चेंजिंग कुछ भी नहीं करनी, सिर्फ 2 से 3 चीज़ें जो हमने चेंज करनी है। पर आपको आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं क्या, कोई भी क्लाइंट कोई भी चीज़ आपसे पूछ सकता है। या आप यहाँ से आपने स्टाफ अकाउंट ऐड किया, ये ऑनर का नाम है, जो हम खुद ही ऑनर इसके। तो उसके बाद एक और चीज़ भी, आप स्टोर को पॉज इधर से कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, पॉज एंड बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं स्टोर थोड़ी देर के लिए बंद रहे तो आप कर सकते हैं, पर आप स्टोर बंद पॉज भी करेंगे पर आपको बिल, पीछे जो बिल है $25 है, वो आपको पे, आपको चलता रहेगा, वो नहीं पॉज होगा, आपकी बिलिंग नहीं पॉज होगी। अच्छा ये भी हो गया। उसके बाद इसकी जो अगली ऑप्शन है वो है पेमेंट। ये पेमेंट वो पेमेंट है जो कि स्टोर के मालिक ने शॉपिफाई को देनी है। जब उसके 50 ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद वो जो पेमेंट है $25 पर मंथ है, ये वो पेमेंट है। ये ऑनर जो है वो खुद ही इस पे अपना पेपॉल अटैच करेगा, आप लोगों ने इसको कुछ भी नहीं करना, आपका इससे कोई लिंक नहीं है। अगर वो उसने कोई चीज़, उसने कोई पैकेज बाय किया है, आप उससे पूछ सकते हैं, इस पे आप अपना पेपॉल एक्टिव कर दें या अटैच कर लें, ठीक है। बाकी और कोई मेथड नहीं इधर चलता। पाकिस्तान के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं चलेगा। वैसे कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन है पर पाकिस्तान में यहाँ पे कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ आप ये पेपॉल के साथ ये अटैच हो सकता है, ठीक है। ये ऑप्शन ऑनर के लिए आप लोगों ने छोड़ देनी है। उसके बाद वापस आते हैं सेटिंग में। नोटिफिकेशन में आते हैं, नोटिफिकेशन में भी आपने कुछ भी नहीं करना, ये जो जो ऑप्शन हैं बिल्कुल वैसे ही रहने देनी है। ये ऑप्शन आपने सारी एज इट इज़ रहने देनी है, इस ऑप्शन को नहीं छेड़ना आप, क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे जैसे आए वैसे ही है।
स्टोर की लैंग्वेज है, नॉर्मली इंग्लिश ही लैंग्वेज चलती है, पर अगर कोई क्लाइंट आपको बोलता है कि मेरी लैंग्वेज स्टोर की चेंज कर दे, इधर से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ये चेकआउट है, चेकआउट पे आप देख सकते हैं, वैसे इसकी ऑप्शंस कुछ चेंज करने वाली नहीं है कि जब क्लाइंट चेकआउट करे तो कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हों। अकाउंट्स आर डिसेबल, अकाउंट्स कस्टमर विल बी एबल टू चेक आउट विद, ये आप कर लें। अकाउंट्स आर ऑप्शनल, ये कर लें आप, एक ही ऑप्शन मिडिल वाली कर लें, उसके बाद इसको नहीं छेड़ना। कस्टमर कॉन्टैक्ट ये ऑप्शनल है। फॉर्म के जब फॉर्म होगा उसका, जब वो चेकआउट करेगा तो उसका फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड होगा या सेकंड नेम रिक्वायर्ड होगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। कंपनी नेम ऑप्शनल कर दें, अगर उसने कंपनी नेम देना है अपना दे दे। एड्रेस उसने बताना है ऑप्शनल कर दें इसको। शिपिंग एड्रेस हिडन है, हिडन ही रहने दें इसको। ठीक है, ये चीजें बस आप पढ़ लेना, ये इतनी कोई वो चेंज करने वाली चीजें नहीं है, इसमें कोई इतनी ऑप्शन चेंज करने वाली नहीं है। कि जब कस्टमर कोई भी आपका चेकआउट करेगा तो कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होनी चाहिए, ये उनकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है वही रहती है। ये गिफ्ट कार्ड नहीं हम यूज करते। बिलिंग है, बिलिंग पे ये बिलिंग का मेथड जो है, ये अकाउंट जो ऑनर है वही करेगा, यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड करेगा। बिलिंग की ये शॉपिफाई के जो बिल्स हैं वो पे करने हैं, ये ऑनर नहीं करने हैं। यहाँ पे उसने अपना पेपॉल अकाउंट अटैच कर लेना। ठीक है, शिपिंग एंड डिलीवरी में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने रेट्स चेक करने हैं। आप लोग दे रहे हो, हम लोग दे रहे हैं फ्री डिलीवरी। ठीक है, शिपिंग एंड डिलीवरी यहाँ से आप मैनेज रेट्स करते हैं, चेक करते हैं। हम यूएसए को टारगेट कर रहे हैं, तो हम शिपिंग एंड डिलीवरी में रेट्स देखते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये असल में मेरा अकाउंट कनाडा का है, इस वजह से ये कनाडा का शो हो रहा है। यहाँ से आपने इनको चेंज करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है इस इस स्टेट के लिए डिफरेंट रेट लिखे हुए हैं, उन्होंने कुछ रेट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये हमने सारे 0 0 कर देने हैं। इसको कैसे चेंज करना है, इधर आना है, इधर से आपने इसको एडिट रेट कर देना है। एडिट रेट करके यहाँ पे जितनी भी प्राइसेस हैं उसको उनको आपने 0 0 कर देना है, क्योंकि हम तो फ्री दे रहे हैं। इसको डन कर दें। ये जब आप पाकिस्तान का अटैच करेंगे फिर क्या पता ये ना हो। यहाँ से भी आप एडिट पे आए, एडिट पे आए, इसके जो रेट है, ये इतने ज्यादा इसलिए शो हो रहे हैं, ये कनाडा का मैंने रखा है। कनाडा का मैंने रखा है तो कनाडा के डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट रेट्स हैं, किसी का कम रेट है, किसी का ज्यादा रेट है, नॉर्मली सिर्फ एक ही होता है। इनको आपने एडिट करके सबको 0 0 कर लेना है, क्योंकि हम फ्री शिपिंग दे रहे हैं। क्योंकि फ्री हम देंगे तो क्लाइंट हमारे पास आएगा। ठीक है, ये आपने इसको भी एडिट करके 0 0 कर देना। इसको भी कर दिया। उसके बाद ये यूएसए का है, ये भी डन। इसको भी आपने सबको 0 0 कर दिया। ये अब फ्री है, ये अब डिलीवरी हमारी शिपिंग फ्री हो गई। देख रहे हैं, सारे रेट मैंने चेंज कर दिए। इसको कर दें सेव। दो दो कंट्रीज का हमने टारगेट की थी, अमेरिका और कनाडा, इसलिए दोनों के आए। नॉर्मली हम सिर्फ अमेरिका जब करेंगे टारगेट तो सिर्फ अमेरिका के रेट होंगे। ये भी हो गई चेंज, शिपिंग सेटिंग भी हमने चेंज कर दी। ये इंपॉर्टेंट। बाकी और कोई चीज़ नहीं छेड़नी हमने इसमें। मैनेज रेट्स पे आके चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा से। इधर से हमने सबके रेट कर लिए चेंज, अमेरिका को भी ऐड कर लिया और कनाडा को भी ऐड कर लिया। ठीक है, उसके बाद दोबारा से आते हैं हम सेटिंग पे। फाइल्स वाली ऑप्शन को नहीं आपने छेड़ना।
ये लीगल एक है, ये जो पेज है इसको आपने देखना है और इसमें से हमने कुछ पेज जनरेट करने हैं। यहाँ पे कुछ पेजेस हैं जो कि हर स्टोर के फंडामेंटल पेजेस है, हर स्टोर पे वो बनते हैं पेजेस। रिफंड पॉलिसी का पेज है, एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, एक टर्म एंड कंडीशन एंड शिपिंग पॉलिसी का पेज है। ये पेजेस हैं, ये हम लोगों ने बनाने हैं, ये हमारे हर स्टोर पे ये पेजेस जरूर शो होते हैं। अच्छा, ये हम लोगों को खुद लिखने की नहीं जरूरत, यहाँ पे हम क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली शॉपिफाई का जो टेम्पलेट है वो क्रिएट हो जाएगा, उससे खुद बहुत ऑटोमेटिकली मेरा ईमेल एड्रेस दे दिया। ठीक है, इसको भी क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट कर लें, इसको भी क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट कर लें, इसको भी क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट कर लें। शिपिंग पॉलिसी अगर कोई आपकी है तो लिखते हैं, अगर नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, शिपिंग पॉलिसी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये तीन चार जो चीज़ें थी, ये आपको मैं बाद में बताता हूँ पेपॉल क्या होता है। अच्छा, ये शिपिंग पॉलिसीज जो थी ये हम लोगों ने लिख ली, इसको कर लिया सेव। ये हमारे 3 पेजेस बन गए। ठीक है, ये पेजेस इधर से बनते हैं हमारे पेजेस, बाकी पेजेस हमारे थीम में बनेंगे, सिर्फ ये वाला जो पेज है ये इधर बनेगा। पेपॉल पेपॉल एक बैंक है, जिस तरह जिस तरह HBL है या कोई भी बैंक है, इंटरनेशनल बैंक है पेपॉल, वो गारंटर है। उसके जब क्लाइंट ऑर्डर करता है तो क्लाइंट के अकाउंट से पैसे डिडक्ट होकर पेपॉल को मिल जाते हैं, तो पेपॉल गारंटर होता है। जब हमारा ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा उसके बाद पेपॉल जो है वो पैसे वो जो क्लाइंट के अकाउंट से उसने ले लिए हुए वो हमारे पास, हम हमारे अकाउंट में शिफ्ट कर देगा। ये प्रोसेस है पेपॉल का। पेपॉल पेपॉल एज ए गारंटर है ऑनलाइन परचेजिंग में, पर ये पाकिस्तान में नहीं चलता, पाकिस्तान पे नहीं वो ट्रस्ट करते, इस वजह से पाकिस्तान में पेपॉल की ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपने अपना स्टोर बनाना है तो फिर आपका कोई जानने वाला रिलेटिव, भाई, कज़न, दोस्त वगैरह जो बाहर के मुल्क में है, किसी भी मुल्क में, सऊदी अरब में भी है या UAE में भी है या इंग्लैंड या अमेरिका में, उधर से आप उसका पेपॉल अकाउंट लेके आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं इतना होगा आप लोगों को। मैं भी किसी का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये लीगल की आप लोगों को सेटिंग की समझ लग गई होगी। टैक्सेस हैं, ये टैक्सेस भी चेक कर लेते हैं किस मुल्क में क्या टैक्सेस है, टैक्सेस भी आपने जीरो करने हैं, देखते हैं टैक्सेस। यहाँ से ये देखें, अमेरिका में नॉट कलेक्टिंग टैक्सेस, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में भी नॉट कलेक्टिंग, कनाडा में आ रही है ऑप्शन कलेक्टिंग की, इसको भी हमने इधर से एडिट करके इसको हमने नॉट कलेक्टिंग कर देना है इधर से। इसको जीरो कर देते हैं और इसको कर दिए सेव। इसको भी सेव कर दिया। इन सबको मैं जीरो जीरो कर दूंगा। ये जो मैंने किए हैं ये डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट टैक्सेस हैं, इसको भी मैं जीरो कर दूंगा। इन सबको जीरो में कर दूंगा ताकि मेरे जो टैक्सेस हैं वो किसी जगह पे भी मुझे टैक्स ना पड़े, अगर क्लाइंट को ना टैक्स पड़े। ये टैक्स मुझे पड़ेंगे पर क्लाइंट को नहीं पड़ेंगे, क्लाइंट के लिए हमने सबके लिए जीरो कर दिया है कि क्लाइंट को नहीं पे करना पड़ेगा, मुझे पे करना पड़ेगा। इसको भी सेव कर दिया। ठीक है, ये सब सेव हो गए और इसको बैक कर दिया और टैक्सेस भी हमने जीरो कर दिए थे, शिपिंग पॉलिसी भी जीरो कर दी थी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो बस यही थी, एक लीगल आपने लीगल पे 3 पेजेस जनरेट करने हैं, एक जर्नल पे आप लोगों ने, आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ से की हैं। एक हम लोगों ने जर्नल में जर्नल में की है, जर्नल में चेंजेस की हैं। जर्नल में हमने करेंसी जो थी वो अमेरिकन रखी है। उसके बाद हमने उसके बाद हमने शिपिंग एंड डिलीवरी जीरो की है। उसके बाद हमने लीगल में 3 पेजेस जनरेट किए हैं और उसके बाद हमने टैक्सेस भी जीरो किए हैं। ये 3 पेजेस थे जो हमने चेंज करने थे, बाकी जितने भी पेजेस हैं इनको हमने एज इट इज रख लेना है। बाकी को कुछ भी चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं थी। अब हमारा स्टोर है उसकी जो सेटिंग है वो हो गई है रेडी। अब हम आते हैं, सेटिंग हमने ओके कर ली। अब हम आते हैं ऑनलाइन स्टोर की तरफ। ऑनलाइन स्टोर पे आके भी हमने इधर से नीचे से चेक करना शुरू करना है। प्रेफरेंसेस बॉटम से हमने स्टार्ट किए, प्रेफरेंसेस पे आते हैं।
प्रेफरेंसेस, जब हम कोई साइट ओपन करते हैं, ये देखें, जब हम कोई साइट ओपन करते हैं, ये देखें अली एक्सप्रेस की मैंने साइट ओपन की है, ये नीचे आगे लिखा आ रहा है ऑनलाइन शॉपिंग फॉर, ये लिखा आ रहा है ना। इसी तरह हमने इधर से अपने जो स्टोर है उसकी प्रेफरेंसेस चेंज करनी है। ये टाइटल टैग हमने यहाँ पे ऐड करना है, 17 कैरेक्टर्स हम ऐड कर सकते हैं। ये हम बना रहे हैं अर्बन वेयर का, यहाँ पे हम अच्छा सा नाम रख लेते हैं, अर्बन वेयर, ये यूज करके क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बेस्ट बेस्ट प्राइस, ये हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लेते हैं अभी। उसके बाद ये कुछ ऑप्शंस है, ये हमने यूज नहीं करनी। ये मेटा टैग्स है, जिसने किसी ने एसईओ करनी है वो मेटा टैग्स यहाँ पे यूज करता है। पर यहाँ पे जो स्टोर है, शॉपिफाई के स्टोर है, उनकी एसईओ की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले स्टोर बनाना है, उससे अगले दिन हमने फेसबुक पे उनकी ऐड चलवा देनी है, और ऐड से हमारे कस्टमर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, इसलिए इसकी एसईओ की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये गूगल एनालिटिक्स है, फेसबुक पिक्सल है, ये हम बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे कि हम फिर इसको अपने गूगल एनालिटिक्स के साथ कैसे अपने अकाउंट को अटैच कर सकते हैं, फेसबुक पिक्सल के साथ कैसे हम अकाउंट को अटैच कर। अगर आपके पास गूगल एनालिटिक्स का आपके पास अकाउंट है, तो आप इधर इसको पेस्ट करेंगे, तो और आपको फेसबुक के पिक्सल है तो आप फेसबुक पिक्सल की आईडी यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा। ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पासवर्ड अभी लगा हुआ है हमारे अकाउंट पे, हमारे स्टोर पे पासवर्ड लगा है, इसको डिसेबल कर दें, इनेबल पासवर्ड, ये पासवर्ड था, पासवर्ड हमने अभी डिसेबल कर दिया। ठीक है, इसको अब हम यहाँ से कर लेते हैं सेव, इसको हम सेव कर लेते हैं। ये जो डोमेन थी, डोमेन में आपको वीडियो दो लिंक सेंड कर दूंगा, उससे आपको डोमेन का आइडिया हो जाएगा। हम लोगों ने डोमेन नहीं बाय की, इस वजह से डोमेन जो है उसके ऑप्शन को भी हम छोड़ रहे हैं, अभी हमारी यही डोमेन कनेक्ट है। अगर हम कोई और कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से बाय ना, शॉपिफाई से नहीं डोमेन आपने बाय करनी, वो किसी सस्ते से बाय करनी है, cheapdomain.com से ले लेनी, शॉपिफाई से लेंगे महंगी पड़ेगी। बाय न्यू डोमेन इधर से, इनसे नहीं डोमेन लेनी। अब आते हैं हम नेविगेशन पे। नेविगेशन पे हम लोगों ने कुछ पेजेस हैं उनको ऐड करना है। ये पेजेस हमारे लिए जरूरी है ऐड करना। इसमें से सबसे पहला पेज है, ये 2-3 पेजेस ऐड है। इधर से हम एक ऐड कर लेते हैं, एक पेज हम ऐड कर लेते हैं अबाउट अस का। अबाउट अस का मैंने एक पेज ऐड कर लिया। बल्कि जो नेविगेशन है ये हम थीम के साथ करेंगे, नेविगेशन हम थीम के साथ करेंगे। इधर से पेजेस हम ऐड कर लेते हैं। तो नेविगेशन थी वो हम थीम जब सेट करेंगे उसके अंदर होगी नेविगेशन। इधर से हम कुछ पेजेस हैं उनको ऐड कर लेते हैं। इधर से कौन सा एक पेज ऐड किया हमने, एक पेज ऐड कर लिया हमने अबाउट अस का। अबाउट अस का इस इधर हम कोई भी कंटेंट लिख लेंगे। यहाँ पे हम कंटेंट कौन सा लिखेंगे, कंटेंट जिसका हमने स्टोर बनाना है। अगर हम अर्बन वेयर के नाम से स्टोर बना रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम लिख सकते हैं कि वी विल गिव यू क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और इस तरह की चीजें ये हम नेट से कॉपी कर लेंगे। किसी भी वेबसाइट का कंटेंट कॉपी कर सकते हैं हम। ठीक है, एक हमने ये बना लिया पेज, इसको हमने सेव कर लिया। इधर हमने 2 पेजेस बनाने हैं, एक अबाउट अस का पेज, और उसके बाद एक और हमने पेज बनाना है कॉन्टैक्ट अस का। इधर अब हमने क्रिएट अनदर पेज पे आए, यहाँ पे हमने पेज बनाना है कॉन्टैक्ट अस का। कॉन्टैक्ट अस का पेज बना के, कॉन्टैक्ट अस का जब हम लोग पेज बनाएंगे उसके बाद कॉन्टैक्ट अस का एक फॉर्म है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। यहाँ पे हम आएंगे पेज डॉट कॉन्टैक्ट, ये हमने सिलेक्ट करना है।
ये वाली ऑप्शन जो है इसको हमने सेलेक्ट करना है। मैं आपको दोबारा बता दूं, इस ऑप्शन पे आके आप लोगों ने कॉन्टैक्ट इसको स्क्रॉल करना है, पेज डॉट कॉन्टैक्ट की ऑप्शन आ जाएगी, उसको सिलेक्ट करके सेव कर दें। ठीक है, अब हमारे 2 पेजेस हैं बन गए हैं। हम व्यू भी कर सकते हैं कॉन्टैक्ट अस का पेज, आपको मैं व्यू करवा देता हूँ कैसा बना है हमारा। ये हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज है, बन गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली उसके टेबल साइज बना दिए। ठीक है, उसके बाद ब्लॉग पोस्ट, अगर आप लोगों की ब्लॉग्स कुछ लिखे हुए हैं, कुछ आर्टिकल से रिलेटेड कुछ ब्लॉग्स लिखे हैं, वो आप लिख सकते हैं। नॉर्मली शॉपिफाई के स्टोर पे ये ब्लॉग्स नहीं ऐड होते। ठीक है, ये थीम है, थीम पे हम कल काम करेंगे, जो इनका जेन्युइन थीम है उस पे काम करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट जो थीम है हमारा पेड थीम है उस पे काम करेंगे। ठीक है, आज के लिए हमने आज के लिए हमने उसकी सेटिंग देखी है। सेटिंग में 4 सेटिंग्स थी, वो देखी है। इसकी प्रेफरेंसेस में इसका हमने नाम ऐड किया है। उसके बाद डोमेन को नहीं हमने देखा, नेविगेशन को नहीं देखा, हमने 2 पेजेस बनाए अबाउट अस के। ब्लॉग्स को हमने स्किप कर देना है क्योंकि हमें ब्लॉग्स की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद ये थीम है, इस पे काम करते हैं। उसके बाद कुछ ऐप्स हैं, ये ऐप्स हम ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करते रहेंगे। कुछ ऐप्स हैं, जिस तरह अबरलो एक ऐप है जो कि ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट्स है उसको इधर से एक्सपोर्ट करके हमारे स्टोर पे ले आएगा। कुछ हम ऐप्स हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे। बाकी ये डिस्काउंट कार्ड है, मार्केटिंग है, एनालिटिक्स है, इनकी नहीं ज़रूरत। प्रोडक्ट्स है, इधर से हम प्रोडक्ट्स 1 बाय 1 ऐड कर सकते हैं, पर हम प्रोडक्ट इधर से ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए, वो उसकी पिक्चर, उसकी वीडियोस, उसके रिव्यूज़, हर चीज़ ऑटोमेटिकली उसको शिफ्ट कर देगा हमारे स्टोर में। ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर जब आपका स्टोर बन जाता है उसके बाद ये शो कराता है कि आप लोगों के पास एक शीट सी बन जाती है, और उस पे ऑर्डर जितने भी आए हैं वो शो होते रहेंगे इधर। ये हमारी प्रोडक्ट्स है, ये जो कस्टमर्स है ये शो करवाएगा, जो जितने भी हमारे कस्टमर्स आ चुके हैं, जो पे कर चुके हैं, उनका नाम, उनका जो हमने उनसे थोड़ी बहुत डाटा लिया था, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, उनकी कंपनी का नाम जो हमने ऑप्शनल रखा था, उनका ईमेल एड्रेस जो हमने उनसे मांगा था, वो शो करवाएंगे इधर। एनालिटिक्स है, एनालिटिक्स में ये शो करवाएगा हमारा जो सारा एनालिटिक्स का डैशबोर्ड है, कितने कस्टमर आए, कितनों ने चेकआउट किया, कितनों ने टोटल सेल की, ये सारी चीज़ें शो करवाएगा हमारे एनालिटिक्स में कि किधर से ट्रैफिक आई है, किधर से क्लिक हुआ है, गूगल से आए हैं, फेसबुक से आए हैं, किधर से आए हैं, ये सारे एनालिटिक्स शो होंगे। ये चीज़ें हमने इनको सिर्फ देखना ही है, वॉच ही करना है, ऑब्जर्व ही करना है। ये हमारा इतना काम नहीं, हमारा ज़्यादा काम रहेगा स्टोर के ऊपर। हम लोगों ने जब थीम बनाना है और उसको लगाना है, उस पर सिर्फ हमारा काम रहेगा। ये डिस्काउंट्स हैं, डिस्काउंट्स का अगर किसी ने कोई डिस्काउंट देना है, कोई डिस्काउंट पॉलिसी देनी है, नॉर्मली नहीं होती डिस्काउंट। कोई जिस तरह वर्ल्ड कप आ रहा है, फीफा का वर्ल्ड कप है, या इधर कोई वर्ल्ड कप आ रहा है, उसका आपने कोई डिस्काउंट वाउचर लगाना है तो वो आप ले सकते हैं। ये नॉर्मली शॉपिफाई में नहीं यूज होती। जो चीज़ यूज होगी वो हमारा थीम होगा। हमने थीम को डिज़ाइन करना है, उस पर प्रोडक्ट्स लगानी है, उस पर पिक्चर लगानी है और उसको एडिट करना है। असल चीज़ हमारी यहाँ पे ही होगी। इसको हम कस्टमाइज करेंगे, जो इनका नॉर्मल थीम है उसको कल कस्टमाइज करेंगे और उसमें प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे और उस पर पिक्चर्स लगाएंगे, और कल कोशिश करेंगे कि एक जेन्युइन थीम जो है ये हमारा बन जाए। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन? अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। 3 मिनट रह गए हैं, तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, 8:30 कर लेंगे, कल 8:30 कर लेंगे टाइम। इसकी वीडियो भी आप लोगों से मैं जल्दी शेयर कर लूँगा, तो आप लोग कल जर्नल लोकेशन नहीं आपने चेंज करनी। जर्नल की सेटिंग में आप लोगों ने अपना एड्रेस वगैरह लिखना है। सिर्फ एक चीज़ जर्नल की सेटिंग में आपने देखनी है, जो करेंसी रखनी है वो यूएस डॉलर रखनी है, और जो टाइम जोन रखना है वो भी यूएस डॉलर का रखना है। बाकी जो है वो सेटिंग, वो जो बाकी जो एड्रेस है वो तो अभी हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं है, तो आप अभी अपना एड्रेस दे दें। ठीक है, और कल आप लोग अपनी अपनी प्रोडक्ट सोच के आए, तो कल हम एक स्टोर बनाते हैं इस पर। ठीक है, आज हमने सारी सेटिंग इसकी देख ली है। इसके आज हमने पेजेस भी बना लिए, आप लोग भी अपने अपने पेजेस बना लें। अबाउट अस का जो पेज है उस पर आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, फर्ज करें आप जैकेट्स के बारे में स्टोर बना रहे हैं, तो आप किसी भी कंपनी की जैकेट्स की जो
वेबसाइट है, उस पे जाके उन्होंने जो अबाउट अस लिखा है उसको अच्छा सा एक दो पैराग्राफ कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं इधर अबाउट अस। टेम्पलेट्स किधर है? ये पेजेस है जो, ये जो पेजेस है ये तो जरूरी है पेजेस, ये मस्ट है पेजेस, ये डिफरेंट चीज है। ये जो दो पेजेस हैं इसके अलावा बाकी जो हमारे टेम्पलेट्स, मुझे समझ नहीं लगी आप टेम्पलेट्स किसका जिक्र कर रहे हैं। ये पेजेस तो मस्ट है, ये दो तीन पेजेस तो बनते ही बनते हैं। अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, बाकी सारा ये नेविगेशन में, बाकी से ज्यादा ज्यादा काम नेविगेशन में होगा। ये हमारे दो हेडर है और एक फुटर है, इसी में हमने ऐड करनी है नेविगेशन, हम इसमें ऐड करेंगे, ज्यादा काम हमारा इधर ही चलेगा। इन चीज़ों को नहीं, ये जो होम ऑर्डर है, प्रोडक्ट्स है, ये चीज़ें नहीं हमने देखनी। ये जो नेविगेशन है कल आपको आइडिया हो जाएगा कि नेविगेशन से कैसे हम सारा कुछ कंट्रोल कर रहे हैं और थीम को कैसे सेट कर रहे हैं। क्योंकि हम तो डिज़ाइनर हैं, जो डिज़ाइनर है उसका ये काम नहीं है कि ऑर्डर ऑर्डर आना ना आना, कस्टमर कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। एनालिटिक्स ठीक है देख लिया, मार्केटिंग भी देख सकते हैं, डिस्काउंट कार्ड हमने नहीं इतना शो ऑफर करवाने, हमने तो स्टोर बना के देना है। स्टोर ये थीम से रिलेटेड है काम और ये नेविगेशन से रिलेटेड काम है। कल हम नॉर्मल थीम पे काम करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग चाहे मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। कल हम स्टोर को स्टार्ट कर देंगे बनाना, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।